आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 9, जिसका नाम है आविन्यो। और फ्री ऑनलाइन टेस्ट है। ऐसे सब कुछ अभी फ्री है, स्टडी भी फ्री है और टेस्ट भी फ्री है। बिल्कुल सही है। सिर्फ 6 लाइन में इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सिर्फ ये 6 लाइन है, लेकिन ये 6 लाइन लिखने में मुझे कम से कम 15 से 20 घंटा का मेहनत लगा है। ठीक है, इसलिए तुम लोग इस 6 लाइन को याद कर जाओ, कम से कम मेरा मेहनत तो सफल हो। उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक के साथ हम नौकरी की भी तैयारी करेंगे। और ये है आविन्यो शहर, ये बुक है, उसकी फोटो है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो 6 लाइन है वो क्या है। तो देखो क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक है। आविन्यो नामक गद्य एवं पद्य के रचनाकार, और लास्ट में है ला मादामोजेल द आविन्यो। ये है। वीडियो को पॉज करो और इसको अपनी नोटबुक में, कॉपी में, जो भी तुम्हारे सामने उपलब्ध है उसमें तुम इसको लिख लो। उसके बाद इसको याद करो। देखो, रटना ही पड़ता है, समझ समझ करके रटना आसान होता है। तुम्हें हर चीज याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला वाला लाइन को देखते हैं, क्या है। आविन्यो नामक गद्य एवं पद्य के रचनाकार अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये लाइन है। ये देखो अशोक वाजपेयी जी हैं। ये जो हंसता हुआ, जो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, ये कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है और यहाँ पे ये जो है ये दुर्ग है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये भारत का नक्शा है। जब भी हम किसी स्टेट के किसी राज्य के नक्शा को देखेंगे तो भारत के नक्शा से मिलाएंगे। तो ये देखो, ये हमको कहाँ मिलता है? ये देखो, ये जो ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पे। ये सॉरी, ये वाला कलर नहीं नहीं, कौन सा कलर इसमें अच्छे से दिखेगा? हाँ, ये कलर दिखेगा। नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है, ये कलर दिखता है। तो व्हाइट कलर दिखता है, हाँ व्हाइट। ये देखो, ये छत्तीसगढ़ है। ये जो केसरिया में है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था और बिहार से झारखंड बनाया गया था। कभी कभी पूछता है एग्जाम में, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? तो किससे अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़, ये भारत का नक्शा है। ये तो क्लियर हो गया। तो चलो अब इसमें से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हमसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछता है आविन्यो क्या है? ऑप्शन में रहेगा गद्य, ऑप्शन नंबर 2 में रहेगा पद्य, ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा गद्य एवं पद दोनों, ऑप्शन नंबर 4 में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? गद्य एवं पद्य दोनों। ये दोनों है, गद्य भी है और पद भी है। जब पढ़ोगे तो आधा में कहानी है और आधा में कविता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अशोक वाजपेयी द्वारा रचित रचना क्या है? तो आंसर हो जाएगा आविन्यो। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। देखो, मरना हमारे लिए याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा जन्म। ठीक है, हमेशा जन्म अच्छी बात होती है, इसलिए हम कब जन्म हुआ था वही याद करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्या पूछेगा? कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 14 का उल्टा, प्रथम विश्व युद्ध का उल्टा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। हम लोग इसी तरह ट्रिक से याद रखते हैं। कोई एक चीज याद करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं? उससे रिलेट करते हैं। तो 1941 में इनका जन्म हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा चीज देखते हैं हमारे लिए क्या है। लेखक के अनुसार दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा शहर आविन्यो। आविन्यो क्या है? फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है, में हर बरस लोकप्रिय रंग समारोह होता है। देखो लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं फ्रांस में एक शहर है आविन्यो, वहाँ हर बरस रंग समारोह होता है। फिर वो कहते हैं ये जो आविन्यो शहर है, ये जो आविन्यो शहर है, ये फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। फिर उनसे एक सवाल पूछता है, सर वहाँ जो एक नदी बहती है वो कौन सी नदी है? तो आंसर हो जाएगा रोन नदी।
देखो, जब भी हम किसी नदी के को देखते हैं तो नदी का इस तरह से मैप बनता है। अगर ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सब क्षेत्र अलग कलर में, ये सब नदी का डेल्टा है, डेल्टा। इधर फ्रांस है और इधर क्या है, स्विट्जरलैंड है। रोन नदी जो है, ये रोन नदी है, देखो ये क्या है, ये रोन नदी है। यहाँ से निकलती है, जिनेवा के आसपास से निकलती है और इस तरह से ये बहती आती है। इस तरह के मैप को तुम्हें समझना होगा। अब नौकरी प्राप्त करना या पढ़ाई करना एडवांस होते जा रहा है। हर लोगों के पास कंप्यूटर है, हर लोगों के पास मोबाइल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ लोग 2 लाख की फीस देते हैं सालाना, जहाँ का एडमिशन चार्ज केवल 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया होता है, 3-4-5 लाख रुपया फी भरते हैं। तुम्हारा कंपटीशन उन छात्रों से है। देखो, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तुम्हारा कंपटीशन उन छात्रों से है जिनके पिताजी 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया सालाना फी भरते हैं। तुमको उन सभी छात्रों को हरा करके नौकरी प्राप्त करना है, तो उसके लिए तुमको उसी तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी जो वो करते हैं, और जहां तक संभव उनसे बेहतर करनी पड़ेगी। अब सवाल है तुम कैसे करोगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो काम मेरा है। मैं बिल्कुल वैसी तैयारी करा दूंगा, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैंने खुद बिहार बोर्ड से तैयारी की, उसके बाद मैंने उन लोगों के बीच में जाके बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक किया। अलग बात है मैं इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाता हूँ, कई बार मैंने दिया। उसका एक वजह यह है कि मैं जब जिस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मुझे उस समय उससे ज़्यादा नॉलेज होता है, तो ज़्यादा नॉलेज वाले को तो नहीं करेगा ना, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता इंटरव्यू में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये यूरोप का मानचित्र है। ये क्या है, यूरोप का मानचित्र है। फ्रांस यहाँ पर है, स्पेन से फ्रांस सटा हुआ है। यहीं पे मोरक्को की खाड़ी है। क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, यहाँ मोरक्को है और ये स्पेन है। क्वेश्चन ये पूछता है अफ्रीका और यूरोप को क्या अलग करता है, तो मोरक्को, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, मोरक्को की खाड़ी, ठीक है, ये सब इसको अलग करता है। ये क्वेश्चन पूछता है, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने तुमको एक झलक दिखलाया। तो क्वेश्चन तुमसे क्या सब पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा आविर्नियों में क्या होता है, तो हर बरस लोकप्रिय रंग समारोह होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आविर्नियों क्या है, तो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आविन्यो। इतना ही क्वेश्चन इससे पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए क्या है। रोन नदी के दूसरी ओर नदी के 2 किनारे होते हैं, एक किनारा बाईं है तो दूसरा किनारा दाएं होगा। विलनव ला आविन्यो नामक एक नई बस्ती है, एक नया बस्ती बस गया है जिसका नाम है विलनव लॉ आविन्यो, जहां पर कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ ला शत्रुज है। यही है ला शत्रुज, देख लो, ईसाई मठ है। इस संप्रदाय का, कार्थूसियन संप्रदाय का, जो 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक धार्मिक केंद्र था। इस फोटो को हम डाले हैं, ये फ्रेंच क्रांति से संबंधित है। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा रोन नदी के दूसरी ओर जो बस्ती है उसका क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा विलनव ला आविन्यो। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कार्थूसियन संप्रदाय का जो मठ है उसका क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा ला शत्रुज। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ला शत्रुज जो है किस क्रांति तक धार्मिक केंद्र था, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच क्रांति तक। अब हम इस फोटो को देखते हैं, इसका इम्पोर्टेंस कंपटीशन के ख्याल से भी है और हिस्ट्री के भी ख्याल से है। मेरे ख्याल से 9वीं या 8वीं में तुम लोग इसको पढ़ा होगा। बेस्टाइल, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 14 जुलाई 1789 को, तो जब बेस्टाइल में आम जनता घुसती है तो वहीं से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंच क्रांति कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। इस डेट को याद कर लो, बहुत कंपटीशन में से संबंधित सवाल पूछता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
लेखक वहाँ अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तक और संगीत के टेप्स लेकर गए थे। वहाँ उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं भी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा 19 दिनों में उन्होंने कितनी कविताएं और कितनी गद्य रचनाएं की। तो 35 कविताएं और 27 गद्य। कविता ज़्यादा था और गद्य कम था, 27 गद्य और 35 कविता। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा लेखक टाइपराइटर, 3-4 पुस्तक और संगीत के टिप्स कहाँ लेके गए थे। अभिन्यू लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे? अभिन्यू लेके गए थे। ये टाइपराइटर का फोटो है। अब इसका ज़माना खत्म होने जा रहा है। अभी भी हालांकि कोर्ट के सामने बहुत लोग टाइपराइटर पर टाइप करते हैं, लेकिन अब इसका ज़माना खत्म हो गया। ये बुक्स है और ये संगीत के टेप्स हैं, इनके भी ज़माने अब खत्म हो गए। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। सब कुछ क्या हो गया है? डिजिटल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि, ये आखिरी लाइन है, पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल द एवेन्यू। पिकासो जो है ये क्या था? एक थिएटर है, डिजाइनर है, या इसको पेंटर कहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये पेंटर भी थे, स्कल्प्टर भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, क्रेमेटिक्स भी थे, थिएटर डिजाइनर भी थे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्पेनिश पेंटर हैं। स्पेनिश पेंटर का मतलब स्पेन के हैं, पेंटर हैं। ऐसे याद रखो, पिकासो क्या है? पेंटर हैं। इनकी एक विख्यात कृति है और उसका नाम है ला मादामेजोल द एवेन्यू। तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, पिकासो की विख्यात कृति का क्या शीर्षक है? ला मादामेजोल द एवेन्यू। आगे बढ़ते हैं। ये आसान चैप्टर समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे बाहर नहीं पूछता है, ना पूछा है। asanbiharboard.co.in पे जाकर के हम टेस्ट देंगे। ये मेरा नंबर है, इस पे तुम मैसेज कर सकते हो। कॉल मत करना, मैसेज करना। ये मेल है, इस पे तुम मेल कर सकते हो। यहाँ से तुम डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हो। लैपटॉप में खोलोगे तो इस तरह का दिखेगा, मोबाइल में खोलोगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। वीडियो यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहो। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग asanbiharboard.co.in नामक वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये वेबसाइट मेरे द्वारा तुम लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जो बिल्कुल फ्री है। क्लास 10 पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो हिंदी है उस पर क्लिक करेंगे और क्या है? एवेन्यू। अभी हम क्या पढ़े हैं? एवेन्यू। एवेन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो एवेन्यू से संबंधित जो टेस्ट है वो खुल जाएगा। तो आ गया। स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे। टोटल क्वेश्चन है 16। टोटल क्वेश्चन कितना है? 16। तो चलो अब हम लोग इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक एवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे? तो क्या लेके गए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। यहाँ रेप्स लिखा हुआ है, इसको टेप्स पढ़ो। एवेन्यू क्या है? ईसाई मठ, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा। तो एवेन्यू क्या है? यहाँ गलती है। एवेन्यू एक शहर है। यहाँ ला शत्रुज होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पूरा नंबर मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ईसाई मठ। ला शत्रुज क्या है? विद्यालय, शहर, गांव, ईसाई मठ। क्या आंसर हो जाएगा? ईसाई मठ। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है मादामेजोल द एवेन्यू। क्या आंसर है? मादामेजोल द एवेन्यू। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1914 ईस्वी, 10 मार्च 1942, 19 मई 1993, 15 जून 1944। 16 जनवरी कब हुआ था? 16 जनवरी। 1914 की जगह 1941 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 1941। विल नप्पू क्या है? एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी, एक झील। क्या था? रोन नदी किनारे के दूसरी ओर एक छोटा सा गांव है। क्या है? एक छोटा सा गांव है। देखो मैं अभी स्टूडेंट हूँ,
बिल्कुल मैं उस तरह से बना रहा हूँ, जब तुम लोग बनाओगे तो कुछ कन्फ्यूजन होगा। तो उसी तरह से मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है अभी, और हो सकता है मैं कुछ गलत बनाऊँ, तो उसको नहीं जाना है, हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभिनव किस नदी पर स्थित है? रोहन नदी पर। किस नदी पर स्थित है? रोहन नदी पर। रोहन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है लंदन, लाहौर, एवेन्यू, लखनऊ। क्या आंसर हो जाएगा? एवेन्यू। प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर, एवेन्यू, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? एवेन्यू। एवेन्यू किस देश में है? रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। फ्रांस। कविता नहीं है एवेन्यू, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता तक। एवेन्यू क्या है? गद्य और पद्य दोनों है, गद्य और पद्य दोनों है, बाकी सब क्या है? कविता है। एवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27 गद्य और 35 कविताएं। क्या आंसर हो जाएगा? 27। ला मादामेजोल द एवेन्यू किनकी कृति है? पिकासो की। किनकी कृति है? पिकासो की। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। विलनब और एवेन्यू के बीच कौन नदी है? रोन नदी है। कौन सी नदी है? रोन नदी है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमने कोई क्वेश्चन गलत भी बनाया है। तो हमने कोई भी गलत नहीं बनाया है। तो ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। छात्र और छात्राओं, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।